आपराधिक गतिविधियों की शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ से हौसला बुलंद होता है अपराधियों का? आइए हम ऐसे ही टच प्रोग्राम के अंतर्गत डोंगरगांव के खुज्जी में हम थाना प्रभारी किस तरह से स्कूल के विद्यार्थियों और पालकों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि गलत नियत रखने वाले व्यक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है। टच से होती है। और ये टच क्या होता है, टच की नीयत क्या होती है, टच की शुरुआत कहाँ से होती है, और जिस तरह से अपराध होता है ये टच से ही होता है। और टच की नीयत अच्छे और बुरे से होती है। किस तरह से इस अपराधों को गंभीर अपराध में बदला जाता है और उससे सुरक्षा कैसे मिलती है, सुरक्षा के उपायों को इंतजार करते हुए आज थाना प्रभारी डोंगरगांव ने साला खुज्जी में छात्रों और पालकों के बीच एक कार्यक्रम रख के सुरक्षा के दृष्टिकोण को रखते हुए सभी को समझाया और बताया कि इन आपराधिक मामलों से किस तरह से मुकाबला करना है, कैसे करना है, और उनके छात्रों के भविष्य को साथ साथ पालकों को भी एक समझाइश दी गई कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, सावधान रखें। इस तरह की हरकत अगर आप लोग सहन करेंगे तो धीरे धीरे यह आपराधिक मामले में परिवर्तन होते रहता है। इसे रोकने के लिए आपको क्या क्या उपाय करना है, कैसे सुरक्षा करना है और किस तरह की सावधानियों का उपयोग करना है ताकि आप सुरक्षित रहें। इस खचाखच भीड़ में छात्रों और छात्र के बीच पालकों ने थाना प्रभारी डोंगरगांव से जिस तरह से यह जो सीख प्राप्त की यह अनोखा रहा। निजात कार्यक्रम के अंतर्गत डोंगरगांव थाने की एक शानदार पहल आज खुज्जी के इस हाई स्कूल के प्रांगण में किया गया, जहां पर लोग उनकी बातों को सुनते रहे और किस तरह से होने वाले दुर्घटना पर बचाव के तरीके बताए गए उसको स्पष्ट हम लोग दिखा रहे हैं। तो आइए सीधा चलते हैं हम लोग हाई स्कूल, जहां पर बच्चे और पालक आखिर क्या कहते हैं और उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हिसाब से थाना प्रभारी ने जो सुझाव दिए वह कितना कारगर साबित हुआ। सभी छात्रों का प्रयास ये होना चाहिए, इनके द्वारा जीवनोपयोगी जिन तथ्यों को बताया गया है कुछ न कुछ अंश हमारे व्यक्तित्व से बाह्य जगत में निकले। अब व्यक्ति का ये बताइए, आज जो थाना प्रभारी महोदय ने गुड टच बेड टच के बारे में आपको पूछा, आपके स्कूल में गुड टच बेड टच के बारे में बहुत अच्छा जानकारी दी, तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या अपनाना चाहिए? जिस तरह से हमको सर ने बताया कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, तो हमें अच्छे तरीके से समझ आ गया कि किस तरह से गुड टच होता है और किस तरह से बैड टच होता है। तो बेटा हम ये बताएंगे, जैसा कि आप अभी कक्षा 11वीं-12वीं में हैं, है ना, तो माता पिता जो आपको सलाह देती हैं क्या उनको अपनाते हैं? हाँ जी, हम बिल्कुल अपनाते हैं। जो जिस तरह से हमारे माता पिता ने हमको सलाह दी कि यहाँ पढ़ो, हमारा मन था कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े, लेकिन हमारे माता पिता ने कहा कि यहाँ के खुज्जी के स्कूल में पढ़ो करके, तो हम यहाँ आए। 9th कक्षा से हम लोग यहाँ हैं, तो हमें अच्छे तरीक़े से पता चल गया कि खाली इंग्लिश मीडियम में नहीं, हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में भी पढ़ाई अच्छे तरीके से होता है। और हम बाकी लोगों को भी क्या अभी तो खैर सर यहीं आए होंगे पहले या फिर और कहीं चले गए होंगे, तो जहाँ के स्टूडेंट्स को यह सूचना नहीं मिली है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, तो उनको हम बताना चाहते हैं। और अगर किसी तरह के हम शिविर अगर लगा सकते हैं हमारे स्टूडेंट लोग, तो हम शिविर लगाने में तैयार हैं। यहाँ से जाने के बाद आप क्या कार्य करेंगे? यहाँ से 12th से निकलने के बाद तो मेरा मन है कि मैं रिपोर्टर बनूँ। मोस्ट वेलकम। भावना सिन्हा। गुड टच बेड टच के बारे में आपके स्कूल में बच्चों को जानकारी दी, वो आपको कैसा लगा? उनके द्वारा सकारात्मक चिंतन लेकर छात्रोपयोगी सुंदर विचार छात्रों के मध्य रखा गया, जो निश्चित तौर पर छात्रों को वर्तमान आयु के अनुसार, जिन्हें टीन ईयर के रूप में कहा गया है, इस अवस्था में हार्मोनल प्रवाह परिवर्तन के कारण विचारों में भी तमाम प्रकार की विकृतियाँ आती है, जिनको
थाना प्रभारी महोदय के द्वारा सप्रमाण अच्छे विचारों के साथ छात्रों को अवगत करा गया ताकि वो इन सभी मुसीबतों से कुशलतापूर्वक अपने आप को पृथक रख सकें। और शाला प्रशासन की ओर से मैंने थाना प्रभारी का आभार व्यक्त कर दिया। जो कार्यक्रम है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुज्जी में जो टीनेजर्स बच्चे हैं, खासकर कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं के जो बच्चे हैं, जो अपने घरों में परिवार के साथ मोबाइल का उपयोग करते हैं, तो ऐसे बच्चों को मोबाइल के जो साइबर ठगी खासकर जो आजकल प्रचलन बढ़ी हुई है उससे सुरक्षा एवं अन्य जो आपराधिक गतिविधियां जो साइबर के माध्यम से हो रही हैं उनसे बचने के लिए उनसे तरीके हमने जो हमको जानकारी है उनको बताया है। साथ में गुड टच और बेड टच जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कि इस स्पर्श के बारे में कि इससे क्या है टीनेजर्स जो खासकर बच्चियां हैं उनको बताया जाए कि वो किस तरह से किसी आपराधिक व्यक्ति के या गलत सोच रखने वाले इंसान के नज़र से या उनके झांसे में आने से कैसे बच सकते हैं और अपने आत्म सम्मान को, अपने मर्यादा को बचाते हुए कैसे पढ़ाई करके आगे बढ़ करके अपने एक करियर के बढ़ा सकती हैं। इस बारे में हमने प्राचार्य महोदय से अनुमति पश्चात ये आयोजन किया है और इसमें आदरणीय प्राचार्य सर, सभी टीचर स्टाफ और सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने अपनी जिज्ञासाएं सवाल जवाब के माध्यम से पूरी की। और इस तरह से आप सब ने भी, इस मीडिया के भाइयों ने भी इसमें अच्छा सहयोग दिया। इसके लिए आप सबको बहुत आभारी और धन्यवाद।